actually time constraints as Mr. Samar, Dr. Samar asked to leave for Rajasthan. Ladies and gentlemen, may I request you to give him a round big applause, please. A fast quick one. Do we have any questions for it? Any questions? I'll share everything. You have one? Can we have the mic, please? One question, sir. Yeah, any question? हेलो Good evening, sir. कुंद्रा साहब है अच्छा हाँ मग्गू बोलिए सर Sir, any combination of accelerators for natural water, which does not give any bitter taste to the rubber. एनी बिटर टेस्ट Yes. जो एमबीटी है ना वो बिटर टेस्ट है सर ध्यान रखना एमबीटी से बिटर If we want just neutral taste of rubber, not the bitter taste. MBTS is the very good accelerator. MBTS दे सकते हैं MBTS की MTD combination. It's a one more question. What is the best color for natural rubber for translucent? ट्रांसलूसेंट में आपको व्हाइट फिलर देना पड़ेगा. ट्रांसलूसेंट Yeah, translucent. वो तो कार्बन ब्लैक ही है. No. ट्रांसपेरेंट को Yeah, transparent. ट्रांसपेरेंट के लिए आपको व्हाइट फिलर सिलिकॉन. Silicon. And can we use magnesium oxide? Magnesium oxide also. Actually, zinc oxide, magnesium oxide, all they are also considered as leaders. ये भी leaders. एक चीज जो प्रकाश में आवाज तरह चला येलो पड़ जाता है तो what should we add? Actually, yellow क्यों पड़ रहा है? Maybe. Mostly that is either in the summer or in the rainy season. The color of the stripe gets changed. Mostly it is yellow. Then you have to wash it again for using it. Something is blooming. Yes, blooming. Something is getting blooming and उसको clean कर सकते हैं. कुछ material जो bloom है वो wash करने से चला जाता है और कुछ blooming permanent है. वो जाता नहीं. Can we use any chemical as a restraint for that? इसके लिए formula आपको share करना पड़ेगा. Right. And उसमें कुछ change होगा तो हम बताएंगे. Right, sir. Thank you. Raw material choice. Any other question, please? Go for the cheap material. Yes, yes. They don't buy the. Does anyone ask questions? इसमें raw material का Sir, काफी you? इसमें रॉ मटेरियल का काफी रोल है. रॉ मटेरियल एक रिनाउंड सोर्स का है और एक कमजोर सोर्स का है. दोनों में काफी फर्क है. देखिए कॉस्ट के वजह से हम लोग क्या है कमजोर सोर्स में चले जाते हैं. कॉस्ट के कारण वो भी नहीं होगा. रिलायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कुछ साल इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड यू हैव टू एस्टैब्लिश द रिलायबिलिटी. तो क्या और जो कि ओनर जो है ओनर्स जो कि वो इंटरेस्ट लेते हैं आगे वो काम करते हैं और उसका कोई फॉर्मुलेशन नहीं होता है. आई गो एंड विजिट द इंडस्ट्री. वहाँ नॉर्मल प्रॉब्लम क्या आती है लोगों को कि हार्डनेस 80 है और वो ज़्यादा हो जाती है. वो फॉर्मुलेशन में करते रहते हैं कि कार्बन इतना बढ़ाओ ये कम हो जाएगा. अब कार्बन के ग्रेड्स भी बहुत हैं. 330 है, 339 है, 375 है, 774 की सीरीज में भी बहुत हैं, 660 में भी बहुत हैं कार्बन. तो कुछ ऐसी ही स्टैंडर्डाइजेशन है कि अगर 40 हार्डनेस है तो उसको हमने 60 में लेके जाना है तो कितने परसेंट कितना पॉलीमर होगा. जैसे हम 100 kg पॉलीमर लेके करते हैं कि एक्सीलरेटेड 2% होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट 1.5 होना चाहिए, जिंक ऑक्साइड 5 to 7% यू कैन यूज. तो इसको अचीव करने के लिए व्हाट यू कैन सजेस्ट टू माय फेलो कलीग्स ओवर हियर. सर ये जो एक स्लाइड दिखा है स्लाइड से नहीं वैसे ही इसमें क्या है पॉलीमर का हार्डनेस में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है. पॉलीमर जो है नेचुरल रबर, पॉलीक्लोरोप्रीन रबर, ऑल दिस रबर विल गिव यू 40 हार्डनेस. ये अगर अकेला है आपने कोई फिलर नहीं डाला तो दे विल गिव यू 40 हार्डनेस. 40. और जो कार्बन ब्लैक है ना
कार्बन ब्लैक फ्रॉम N110 से N660 तक ये क्या करता है, लगभग आधा हार्डनेस देता है। जितना pHr है, अगर 60 pHr है, you can get 30 हार्डनेस। 100 pHr कार्बन के कारण 40 हार्डनेस एंड 60 pHr कार्बन के कारण 30 हार्डनेस। 40 और 30 हुआ 70। अभी 70 में ऑयल आपको डालना पड़ता है क्योंकि रबर एंड कार्बन दोनों ही सॉलिड है, लॉट ऑफ फ्रिक्शन, सो आप लुब्रिकेशन देता है फ्रिक्शन कम करने के लिए, तो ऑयल डालते हैं। एवरी 2 pHr ऑयल रिड्यूसेस द हार्डनेस बाय 1 यूनिट। अभी 10 pHr अगर ऑयल है, 5 हार्डनेस कम हो जाएगा। तो आपका 70 हार्डनेस से 5 कम हो गया, तो आपका ओवरऑल कंपाउंड हार्डनेस हुआ 65। सर ये कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम कार्बन नहीं यूज करते, सुनिए सर, उसका भी है, वो इसीलिए वो स्लाइड दिखाना चाह रहा था। उस ये ऐसी जवाब दे दीजिए, नेक्स्ट बुलाएंगे ना यार। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये बोलता है 1/7 हार्डनेस होता है, 1/7। और सिलिका में सिलिका और HF ब्लैक N330 सेम, सिलिका एंड HF ब्लैक इज ऑलमोस्ट सेम। What about 990? 990 से सर उतना हार्डनेस नहीं मिलेगा। And last question to me. पर्पस अलग है 990। In continuation to this carbon black, normally we are using 330, 550, 660. People are using 339. Why they choose 339? Why? Please, ये जो माइक्रो फिलर सब अब मैं बोलता हूँ, इनका क्वेश्चन कर, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट। हाँ, देखिए आपका जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में क्या चाहिए पहले आपको डिसाइड करना है। क्या चाहिए? एब्रेशन चाहिए, ऑयल रेजिस्टेंस चाहिए, वेदर रेजिस्टेंस चाहिए, हीट रेजिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए ये पहले डिसाइड करना है। अगर आपको एब्रेशन चाहिए तो देयर आर 3 चॉइस, ओके? N100, N200, N300, 3 सीरीज है, 100 सीरीज, 200 सीरीज एंड 300 सीरीज। N110, N220, N330, ये चॉइस है एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए। अगर आपको एक्सट्रूड करना है तो योर चॉइस इज N550, अगर आपको कोई एक्सट्रूशन करना है। और जनरल पर्पस अगर करना है, द चॉइस इज N660 एंड N774। अभी इनका दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 330 एंड 339, ये दोनों में क्या फर्क है? 330 से 339 का एक्सट्रूशन डिफिकल्ट है, 339 का एक्सट्रूशन इज डिफिकल्ट, बट 339 विल गिव यू लो हीट जनरेशन कंपेयर टू 330। इसलिए करते हैं सर, 339 हीट बिल्डअप कम करते हैं 330 से, इसलिए लोग जैसे 220 एंड 234, 220 में क्या होता है, मोर हीट होता है, 234 में लेस हीट होता है। थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, NR PVR ब्लेंड का थोड़ा सा एक्सेलरेटर के बारे में बताइए। कैन यू स्टैंड अप? सर NR और PVR ब्लेंड, हाँ हाँ, 70-30 रेशियो है। 70-30 आप साइड वॉल कंपाउंड बोल रहे हैं क्या? नहीं, ये टेनिस बॉल का। अच्छा सुनिए, इसमें क्या है, जब NR है 100 NR, प्लीज ध्यान रखिए, जब 100 NR है, सल्फर हम कितना देते हैं? 2.5। कितना सल्फर देता है? 2.5 pHr। और एक्सीलरेटर कितना? 0.5 से 0.6 अगर कन्वेंशनल है। ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं कन्वेंशनल सिस्टम। कन्वेंशनल माने जो हमने पॉलीसल्फाइड लिंकेज दिखाया था, वो पॉलीसल्फाइड 80% एंड मोनो एंड डाइसल्फाइड 20%। ये है कन्वेंशनल वल्कनाइजेशन, 2.5 सल्फर, 0.5 एक्सीलरेटर। अगर हमको सेमी ईवी करना है, सेमी ईवी माने कन्वेंशनल में क्या क्या प्रॉपर्टी अच्छा है? फ्लेक्सिंग प्रॉपर्टी। आपको क्या चाहिए वो भी डिसाइड करना है। फ्लेक्सिंग, हाँ, फ्लेक्सिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिंग। फ्लेक्सिंग अगर अच्छा चाहिए, यू गो फॉर कन्वेंशनल 2.5 जब NR 100 है। लेकिन यही सिस्टम जब NR ब्लेंड है तो सल्फर रिड्यूस होता है, सल्फर बिकम्स 1.8 एंड एक्सीलरेटर इंक्रीज होता है, एक्सीलरेटर बिकम्स 0.9, 1.8 एंड 0.9।
दादा वन थिंग, Yes. बेरियम सल्फेट का क्या रिएक्शन है? FK में बेरियम सल्फेट, हाँ, ये जो है, देखिए ये फीलर है, बेसिकली बेरियम filler है, सल्फेट इज ए filler है। फीलर। बेरियम सल्फेट क्या है? एसिड रेजिस्टेंट फीलर है। इस एसिड रेजिस्टेंस चाहिए तो बेरियम सल्फेट हम यूज करते हैं कंपाउंड में। कंपाउंड अगर when the compound comes in contact with acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वी हैव टू गिव यू, दिस इज कॉल्ड एसिड रेजिस्टेंट फीलर। हीट रेजिस्टेंस में फर्क है? हीट रेजिस्टेंस नहीं होता है, ओनली एसिड का